बिहार स्कूल बोर्ड ने शनिवार को 12वीं का साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट जारी कर दिया। साइंस स्ट्रीम में टॉप -5 में सीवान जिला के 3 स्टूडेंट्स शामिल हैं। 96.2% के साथ मृत्युंजय कुमार पहले स्थान पर है। 95% के साथ आकृति कुमारी संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर है। 94.8% के साथ अंकिता कुमारी संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर है। रिजल्ट आने के बाद तीनों के परिजन काफी खुश हैं। सीवान की आकृति ने पहले मैट्रिक में जिला टॉप किया, फिर इस साल जनवरी में IIT मेंस क्लियर किया और अब 475 अंक लाकर साइंस स्ट्रीम में संयुक्त रूप से स्टेट में चौथी रैंक लाई है। दरअसल इंटरमीडिएट के रिजल्ट में इस बार सीवान का दबदबा रहा। एक ओर जहां मृत्युंजय कुमार साइंस स्ट्रीम में बिहार के टॉपर बने, तो वहीं दूसरी ओर साइंस में ही यहीं की आकृति प्रदेश में चौथी रैंक लेकर आई है। आकृति ने बताया कि उसे रिजल्ट की जानकारी उसके शिक्षक और रिश्तेदारों ने दी। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। देखा जाता है कि अक्सर जो लोग तैयारी करते हैं वो लोग खासकर उम्मीद रखते हैं कि हम पास कर जाए, लेकिन आपने बिहार में चौथा स्थान लाया हुआ, तो कैसे आपकी पढ़ाई रही और कैसे आप तैयारी करती थी? ये कहा जाता है ना कि जो भी हम लोग को स्कोर करना है उसके ऊपर हम लोग को टारगेट करके रखना चाहिए। मेरा टारगेट बस यही रहा था कि सीवान को बिहार में नाम करना है, क्योंकि सीवान से कभी रैंक 1 नहीं निकला, तो हमको रैंक 1 का टारगेट हमेशा रहा था। रैंक 1 का टारगेट लेके पढ़ रहे थे। अब इस बार रैंक 4 ही ला पाए हैं, लेकिन इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे सीवान से ही रैंक 1 भी निकला है। कितने घंटे की जो आपकी थी पढ़ाई होती करती थी और सेल्फ स्टडी कितना होता था आपका? सर आवर्स कभी देखते ही नहीं थे, क्योंकि पढ़ाई को अगर टारगेट हम लेकर के पढ़ते थे, कभी टाइम वैसे नहीं दिए। बस पढ़ना है, दूसरा कोई और काम नहीं है, तो जितना टाइम मिल सके पढ़ना है। एक टारगेट फिक्स कर लिया, उसको बस उतना कंप्लीट कर दे। कितना नंबर आपका जो है बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड में आपको प्राप्त हुआ है? 475। मैट्रिक में भी आपको कहा जा रहा है कि 400 से ज्यादा नंबर आया हुआ था। मैट्रिक में 457 नंबर आया था। इस समय देखा जा रहा है कि पहले का प्रथम माध्यमिक आपका बड़ा है, तो कहने की मेहनत और भी बढ़ा होगा। सर हम 10th में मेहनत उसी तरह से किए थे और सबको यही एक्सपेक्टेशन थी कि उस बार भी रैंक आएगा, वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा, पर पता नहीं कहाँ गड़बड़ हुआ, हम लोग का रैंक नहीं आया, कॉल नहीं आया, 457 ही रह गया था। पर इस बार इसीलिए हम उसके डबल ट्रिपल, अब बोले मतलब जो भी कमी रह गई हमको लग रहा था वो सारी चीजें फुलफिल किए। हम क्लास 10th में हम एडमिट करते हैं कि हम सोशल मीडिया से कनेक्टेड थे, हम व्हाट्सएप वगैरह यूज करते थे, पर 10th के एग्जाम के बाद जो हम डिलीट किए, तो आज तक हम वो सारी चीजों को हाथ नहीं लगाए। आपको कैसे जानकारी लगा कि हमने बिहार में चौथा स्थान मुझे मिला हुआ है? जब ये था कि अनाउंस होगा रिजल्ट, तभी हम 1:30 बजे यूट्यूब खोले, तो उस टाइम देखे रैंक, तो रैंक 1 नहीं जब मेरा रहा, तो हमको बहुत ऐसे लगा कि हम नहीं रिकॉर्ड कर पाए, वो रिकॉर्ड नहीं बना। फिर मेरे कोचिंग के जो सर हैं उनका कॉल आया कि आकृति आपका रैंक 4 आया, 475 मार्क्स आया, तब हम ये खुशी बनी। घर में अभी कैसा माहौल है, क्योंकि रिजल्ट आया हुआ तो बड़ी उल्लास का माहौल होगा, तो क्या अभी चल रहा है अभी? हर कोई घर पे खुश है और प्राउड मोमेंट है यहाँ पे। हर कोई मुझसे प्राउड फील कर रहा है। सबको आशा था आ जाएगा रैंक, पर लगा नहीं था कि पूरे बिहार में रैंक 4 ला देगी, तो उसके लिए सब कोई बहुत खुश है। अभी तो इंटर में आपका अच्छा खासा रिजल्ट आया हुआ है, तो आगे आपका क्या मोटो है, क्या करना है? मेरा लॉन्ग टर्म गोल देखा जाए तो UPSC करना है, पर अभी जैसे देखा जाएगा तो हमको IITian बनना है। बैचलर की डिग्री के लिए बीटेक करना है, जिसको IIT के टारगेट जब है, तो IIT के टारगेट के लिए हम JEE मेंस एडवांस दे रहे हैं। JEE मेंस जनवरी अटेम्प्ट में 91.7 परसेंटाइल स्कोर किए हैं, और JEE मेंस अप्रैल अटेम्प्ट भी दे रहे हैं, क्योंकि ये कोई सेफ स्कोर नहीं था। कोचिंग क्लासेस वगैरह में करने आप जाती थी क्या? यस सर, सुबह सुबह हम कोचिंग क्लासेस कर रहे हैं। कितने किलोमीटर घर से आपकी दूरी पड़ जाती है? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर तक। तो देखा जाता है कि आमतौर ग्रामीण जो रूरल एरिया होता है, तो माता पिता का खासकर लड़कियों बड़ी पाबंदियां होती है, तो क्या वैसा कभी रहा आपके ऊपर? मेरे घर पे ये लड़का लड़की वाला कभी बात ही नहीं हो पाया है। जैसे लड़का को पढ़ाया गया वैसे ही लड़की। मेरे पेरेंट्स बोले तुमको जितना पढ़ना है उतना पढ़ो, हम लोग पढ़ाएंगे, जो करना है वो करो। तो जहाँ पढ़ना था, तो हमारे एरिया में बेस्ट कोचिंग वही थी, क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर, जो भटवलिया में है, अभी कुड़वा मोड़ भटवलिया सिवान पे। अगर आगे कुछ भी ये तैयारी है, तो हम अभी तो यही बोल सकते हैं, जो पहले तैयारी करता है वो और अच्छा कर जाता है, तो तैयारी जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। अभी तो ये नहीं है कि हम जब 12th में जाएंगे तभी स्टार्ट करेंगे।